हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में, जिसमें हम आज आपको सीटेट में जो पूछे गए क्वेश्चन है 2021 में 22 दिसंबर में जो ऑनलाइन मोड यानी सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो लैंग्वेज वन है उर्दू का, उसके पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो 106 नंबर से चालू होता है, पेडागोजी जिन्होंने लैंग्वेज वन में रखा है, 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पेडागोजी का पहला क्वेश्चन 106 नंबर का। देखिए, नंबर यहाँ है, दिखाई नहीं देता है, तो ये 106 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। हर उस्ताद को जुबान की तदरीस के दौरान चाहिए कि, यानी एक उस्ताद को जुबान जब तदरीस कर रहा, तदरीस का मतलब शिक्षण यानी टीचिंग, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करें, दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीस मवाद फराहम करें, दरसी किताबों के अलावा इजाफ़ी तदरीस मवाद का बोझ न डालें, मौजूदा दरसी किताब से आगे न जाए। यानी एक टीचर है, एक उस्ताद है, उसको तदरीस जब करा रहा है, किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, यानी टीचिंग करा रहा है, ठीक है, तो उसे सिर्फ क्या करना चाहिए? सिर्फ तदरीसी किताब पर मबनी मालूमात करना चाहिए, यानी जो क्लास की किताब है, यानी जो सिलेबस की किताब है, सिर्फ उतना ही तक महदूद रहना चाहिए, लिमिट रहना चाहिए। तो आपको पता होगा कि पेडागोजी में एक तरह से ट्रिक ही समझिए इसको, ठीक है, इसको हम जूम कर देते हैं कि जहाँ भी ये सिर्फ वाला क्वेश्चन होता है, यानी सिर्फ को ही हम केवल बोलते हैं, ठीक है, तो ये अक्सर ऑप्शन जो है गलत होता है। ये तो एक नंबर वाला होगा नहीं कि सिर्फ हम किताब को ही पढ़ाएं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है दरसी किताब, दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीस, यानी इजाफी मतलब अतिरिक्त मटेरियल दे उसको, है ना, अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराए, ये होगा। तीसरा बोल रहा है दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीस बिल्कुल ना दे, तो फिर बिल्कुल इजाफी तदरीस ना देने का मतलब सिर्फ हम 10वीं किताब में ही लिमिटेड है। तो जो एक नंबर में कह रहा है वही तो 3 नंबर में भी कह रहा है। हम क्या करते हैं, बच्चों को जब पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं, दरसी किताब यानी सिलेबस की किताब के साथ साथ हम कोई अतिरिक्त, जैसे कोई चार्ट दे दिए, कोई मतलब जानवर का चार्ट, ये मतलब कोई भी मतलब जो चीज़ जिससे बच्चा सीख सके, ऑडियो विजुअल लर्निंग करा दिए, हर तरह का हम देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ये देने से बच्चे के अंदर जो है लर्निंग एबिलिटी यानी तदरीस यानी आमोजिश की क्षमता क्या होती है, थोड़ा इसमें इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो 4 नंबर में 3 नंबर में बोल रहा है नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत है। 4 नंबर में बोल रहा है मौजूदा दरसी किताब से आगे ना जाए, मतलब वहीं पर अटके रहे। इसका मतलब आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि इस किताब से आगे नहीं जाना है, तो ये भी एक तरफ से नेगेटिव ही जा रहा है। तो 3 ऑप्शन जब कट गया तो बचेगा क्या? 2 नंबर, दरसी मवाद के अलावा हमें अतिरिक्त मटेरियल यानी इजाफी, इजाफी का मतलब अतिरिक्त एडिशनल मवाद यानी सामग्री देना है बच्चे को, ठीक है, जिससे बच्चे का जहन अगर तदरीसी किताब से ना हो तो वो क्या करे, एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़े। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो 2 नंबर होगा। चलिए, 106 का 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, याद रखिएगा, 107 का क्वेश्चन है ये। बच्चों की जुबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क, यानी मश्क का मतलब अभ्यास होता है, ठीक है, जुबान को बोलने की सलाहियत को फरोग देगा, यानी उसका डेवलपमेंट करेगा, उसका विकास करेगा। यानी बच्चे जब बोलते हैं, यानी बच्चों की यानी बालक की बोलने की जो सलाहियत होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो आमोजिश में यानी लर्निंग में अहम रोल अदा करता है। ठीक है, लर्निंग में क्या करता है, अहम रोल अदा करता है। तो इनमें से यानी दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क यानी कौन सा अभ्यास, कौन सा प्रैक्टिस इसको ज्यादा और आगे बढ़ाएगा, इसको ज्यादा सलाहियत में फरोग देगा, मतलब विकास करेगा उसका? लफ्जों के सही तलफ़ुज़ के साथ मश्क करना, यानी लफ्जों के सही तलफ़ुज़ यानी सही उच्चारण के साथ अभ्यास करना, ये होगा। दूसरा बोल रहा है पसंदीदा कहानियों पर मबनी, यानी पसंदीदा कहानियों पर आधारित रोल प्ले करना, यानी भूमिका निर्वाह करना, शिरकत करना। इज्तमाही या इनफरादी तौर पर लफ्ज़ों को याद करना, उनको नज़्म ख़्वानी करना। इज्तमाही यानी सामूहिक रूप से, और इनफरादी यानी व्यक्तिगत रूप से लफ्ज़ों को याद करना। आपको पता होगा पेडागोजी में याद करना वाला जो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, बिल्कुल हम बच्चे को याद नहीं कराते हैं कोई चीज़। तो ये तो 3 नंबर ऐसे कट जाएगा। 4 नंबर बोला उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानियों को इज्तमाही तौर पर पढ़ना, यानी उस्ताद भी पढ़ रहा है, बच्चा भी जोर जोर से पढ़ रहा है,
ये होगा। अब जो क्या होना चाहिए इसमें, 1 नंबर होगा, 3 नंबर तो कट गया, या 2 नंबर होगा या 4 नंबर होगा। देखिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है पेडागोजी में, सबसे बेस्ट की तरफ जाते हैं हम, कि जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहे, जहाँ बच्चा सीखे। तो यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, पसंदीदा कहानी, बच्चों को हम छूट दे देंगे, आपको जो कहानी पसंद है उस पर आप एक जो है रोल प्ले कीजिए, मतलब एक एक्टिंग कीजिए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो बच्चे उससे क्या करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो अपनी बात को बोलेंगे, फिर दूसरे की बात सुनेंगे, तो इससे इंटरेक्शन भी होगा, अंतःक्रिया यानी सामाजिक तामुल भी बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा 107 का, वो 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 108 नंबर में। ये क्वेश्चन 108 नंबर का है। 108 देखिएगा, दफा 350 ए, 7वीं तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक लिसानी अक़लियत के बच्चों के मुनासिब सहूलियत फराहम करनी चाहिए। उनकी आबादी में स्कूल की बुनियादी सतह पर मिड डे मील, यानी जो मिड डे मील होता है, ठीक है, जो दिन का खिचड़ी होता है समझ लीजिए वो, या बुनियादी सतह पर मादरी ज़ुबान में तालीम की, या बुनियादी सतह पर यानी बेसिकली उसको खिलौने और दूसरे आमूजिश की मवाद। आपको पता होगा दफ़ा, दफ़ा का मतलब आर्टिकल होता है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 350 में 7वीं तरमीम यानी 7वां संशोधन 1956 में जो हुआ था, उसमें क्या बताया गया था, जो लिसानी अक़लियत है, लिसान का मतलब भाषा होता है, ठीक है, और अक़लियत का मतलब अल्पसंख्यक। वैसे बच्चे जो भाषाई तौर पर क्या है, कमज़ोर हैं, जिसकी कौम ये है, अल्पसंख्यक है, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहा गया उस संविधान संशोधन में, उसमें यही कहा गया है कि बुनियादी सतह पर उसको क्या करना है। 108 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कि बुनियादी सतह पर उसे मादरी जुबान में तालीम देनी है, यानी मातृभाषा में तालीम देनी है। यही तो एनसीएफ भी कहता है, एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे को हम क्या करेंगे, जब बच्चा जाएगा स्कूल तो उसको हम बुनियादी सतह पर यानी बेसिकली यानी शुरुआती तौर पर उसको मादरी जुबान में हम तालीम देंगे, ठीक है, ताकि बच्चा क्या है, घर के जैसा माहौल वहाँ भी लगे और बच्चा उससे प्रोग्रेस करे, उसमें उसका जो है विकास हो, ठीक है। तो मादरी ज़ुबान को सहायता से, मादरी ज़ुबान की सहायता से बच्चे को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 109 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 109 नंबर का है, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान की जुबान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। हिंदुस्तान की जुबान की तालीमी पॉलिसी यानी शिक्षा नीति में संस्कृत को क्या नहीं माना गया है। क्लासिकी जुबान जिसको शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, से लिसानी फार्मूला जिसको त्रिभाषा फार्मूला कहा जाता है, या सरकारी जुबान जिसको राजभाषा कहा जाता है, ठीक है, या एक जदीद हिंदुस्तानी जुबान यानी एक आधुनिक जुबान क्या नहीं है। आपको पता होगा संस्कृत एक क्लासिकी जुबान है, क्लासिकल जुबान है, यानी शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, संस्कृत है, उसके अलावा आपका तमिल है, उड़िया है, ये सब क्या शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकी जुबान है। तो ये तो बिल्कुल होगा, हमें नेगेटिव ढूंढना है। से लिसानी फार्मूला, से लिसानी यानी त्रिभाषाई सूत्र, त्रिभाषाई सूत्र का भी ये क्या है, हिस्सा है। क्योंकि से लिसानी में क्या होता है, पहली जुबान बच्चे का मादरी होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, या तो वो इंग्लिश चुनता है, या फिर जो है वो जो 22 लैंग्वेज है हमारा संविधान के 8वीं अनुसूची में, उसमें से कोई एक चुनता है जिसमें संस्कृत भी है। तो ये भी हो जाएगा। एक जदीद हिंदुस्तानी जुबान, तो अभी जब यहाँ क्लासिकी, क्लासिकी का मतलब होता है प्राचीन समझ लीजिए, ठीक है, तो जब ये क्लासिकी यानी क्लासिकी है यानी कदीम है एक तरह से, तो ये जदीद कैसे हो सकता है, तो 4 नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा आंसर, संस्कृत क्या नहीं है, संस्कृत हमारा सरकारी जुबान नहीं है, सरकारी जुबान तो हमारा क्या है, यानी राजकीय भाषा क्या है, हमारा हिंदी है। याद रखिएगा, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, वो किसी भी राज्य की राज्य भाषा है, ठीक है। और इंग्लिश क्या है हमारा, सरकारी मुआविन जुबान है ना, सरकारी मुआविन जुबान। तो इसका जो सही आंसर होगा 109 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। ये 110 का क्वेश्चन है। एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसके मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, ये क्या कहलाता है। एक बच्चा को हम जुमला सुनाए तो वो जुमले का मीनिंग नहीं बताया, ठीक है, उसको क्या किया, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट दिया, ठीक है, उसके बाद फिर उस टुकड़ों में समझने के बाद फिर उसको एक साथ मिलाया, मिलाने के बाद क्या करता है वो बच्चा क्या करता है, उसको समझता है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझता है। तो यहाँ क्या होगा, नीचे से ऊपर का अमल है, या फिर ऊपर से नीचे का अमल है, इस्तक़राई अमल है या इस्तखराजी अमल है। देखिए यहाँ एक चीज कंफ्यूजन होगा कि एक बच्चा जब जुमला सुना तो जुमला के बाद क्या करता है, छोटे छोटे यानी पहले पूरा चीज सुनाया गया,
नहीं, पूरा चीज तो सुनाया गया, लेकिन पहले बच्चा क्या करता है, सुनने के बाद पहले इसका मीनिंग का कयास नहीं करता है, पहले उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। और टुकड़ों में तोड़ने के बाद फिर इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानता है। इसका मतलब बच्चा पहले नीचे चीज यानी छोटी चीज को पकड़ा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, यानी बॉटम से बॉटम अप प्रोसेस, जिसको नीचे से ऊपर का अमल कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 110 का ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर का अमल। अगर यही होता कि बच्चा पहले एक जुमला सुनने के बाद पूरा मीनिंग पता कर लेता, उसके बाद फिर उसको टुकड़े में बांटता है, तब वो ऊपर से नीचे का अमल हो जाता, ठीक है, टॉप टू डाउन प्रोसेस। यहाँ उसका उल्टा बोला है। 110 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 111 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया, नजरिया का मतलब अप्रोच, ठीक है, पढ़ने से नीचे से ऊपर कौन सा जोर देता है? जुमला, अल्फाज, रुक्न या हरूफ, उर्फ, रुक्न, लफ्ज या जुमला, रुक्न, तस्वीर, रस्मुल खत या आवाज, रस्म, खत या तस्वीर या रुक्न। यानी पढ़ने का नीचे से, सबसे पहले नीचे हम क्या पढ़ाते हैं बच्चे को? सबसे पहले हम हुरूफ पढ़ाते हैं। हुरूफ के बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, समझ लीजिए उसका जो है एक वो दो अल्फा, दो लफ्जों को मिलकर, यानी दो शब्द मिलकर कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले हम हुरूफ बताते हैं, उसके बाद रुक्न बताते हैं, उसके बाद लफ्ज बताते हैं, उसके बाद फाइनली जुमला। यानी जुमला हमेशा लास्ट में होता है। और यहाँ पर पहले में 1 नंबर में बोला है पहले जुमला, तो पहले तो हम जुमला नहीं बताते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जुमला बताने के बाद लास्ट में हम हरूफ बताएंगे, 1 नंबर नहीं होगा। और तीसरा में बोला रुक्न, तस्वीर और रस्म खत, आवाज। हमेशा पहले आवाज को बताया जाता है, आवाज को यहाँ लास्ट में कर दिया इसलिए कट गया। और यहाँ पर पहले क्या है, आवाज, रस्म खत, तस्वीर या रुक्न। आवाज के बाद रुक्न होने से तब ये सोचा जा सकता था, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हम बच्चे को हुर्फ बताते हैं, ठीक है, पहले बच्चे को क्या बताते हैं? पहले बच्चे को हुर्फ बताते हैं, उसके बाद रुक्न बताते हैं, उसके बाद लफ्ज बताते हैं, उसके बाद जुमला बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हुर्फ, रुक्न और लफ्ज और जुमला। 111 का हो गया। 112 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इब्तदाई मुताले की दरसी किताबों में ज्यादातर असबाक, सबक की जमा असबाक होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज पर मबनी होते हैं, यानी सिंगल आवाज, सिंगल साउंड पर आधारित होता है। मबनी मतलब आधारित। इस तरह के मवाद हैं मुआविन, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक ही मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। गैर मुआविन मतलब हेल्पफुल नहीं है, मतलब मददगार नहीं है, क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मंतिकी होता है, यानी इलॉजिकल होता है और जुमलों का सबब बन जाता है। तीसरा बोला मुआविन यानी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए एक खती, यानी एक सरल रेखा में, खत का मतलब रेखा है ना, एक सरल रेखा में दर्जा बंदी को अपनाते हैं। चौथा बोले गैर मुआविन होता है, यानी फायदा नहीं होता है, मतलब हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि वो निसाब को, बोझ को इजाफा कर देता है, यानी सिलेबस का बोझ को बढ़ा देता है। निसाब मतलब सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो आप लोग सुने होंगे जो भी किताब होता है, जो छोटे बच्चों की जो किताब होते हैं, उसकी ज्यादातर सबक कहते हैं एक ही साउंड पर होता है। जैसे बच्चे का ए लिखा हुआ है, तो ये एक ही साउंड है, ए से रिलेटेड ए ही बता रहा है यहाँ पर, और कोई दूसरा साउंड नहीं है। अगर हम यहाँ पर APPLE या कुछ और भी वर्ड देने, तो ये बहुत सारा साउंड आ गया इसमें, ए एप्पल, ठीक है ना, बहुत सारा। अब जब छोटे बच्चों की किताब होती है सिर्फ ए, अगर उसको बी सिखाना तो सिर्फ बी का ही साउंड रहेगा, बी, ठीक है। तो ये वाहिद आवाज यानी सिंगल आवाज पर आधारित होता है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि बच्चे क्या होता है, मुआविन होता है, ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बच्चे एक वक्त में नहीं, एक टाइम में एक ही चीज पर ध्यान देता है, क्योंकि बच्चे को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक ही चीज पर ध्यान देगा तो क्या होगा, उससे जो है उसकी मतलब सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब अगर एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल अभी स्कूल जाना शुरू किया है अगर, या LKG में है, या जो भी मतलब मिनिमम क्लास में है समझ लीजिए, उसको अगर हम बहुत सारे शब्दों का मतलब साउंड सुनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सिंगल आवाज हमें सुनाना है, ठीक है, ताकि वो बच्चा उसका अर्थ समझ जाए। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। 112 का हो गया। 113 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा, ये 113 का क्वेश्चन है ये। बच्चों के लिखने की तदरीस के दौरान, यानी बच्चों को लिखने का जब तदरीस हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, जब एक टीचर जब तदरीस करा रहा है, टीचिंग करा रहा है, उसके दौरान दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन से सबसे ज्यादा मौजू है, यानी सुइटेबल है, मुनासिब है? बच्चों से कहा जाए कि वो इस जुबान के हरूफ तहज्जी लिखें। लिखावट को बेहतर बनाने के लिए ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए। उन्हें अपने ख्यालात और नज़रियात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाए। उन्हें याद करने के मखसूस मौजू पर लिखने के लिए कहा जाए।
तो जब बच्चे को हम लिखने के बारे में सिखा रहे होते हैं ना, उस समय हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को अपने ख्यालात और अपने नज़रियात, अपने जो विचार है, अपने जो थॉट है, उसको लिखने का मौका यानी अवसर देना चाहिए एज ए टीचर। ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए कि तुम हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट लिखो, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बेहतर लिखो लेकिन एक ही जुमले में लिखो, ही वाला वर्ड आ गया नेगेटिव। उन्हें याद याद तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, तो ये सब कट जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 113 का। चलिए 114 और 114 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल बोलते हैं जिसको हम बाल साहित्य बोलते हैं, ठीक है, का मुंतखिब माने चुनाव करना, चूज करने के लिए सबसे अहम पहलू क्या होगा, कि आप आपके जो स्टूडेंट है उसको आप चुनना चाहते हैं, बाल साहित्य देना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर कौन होगा इन चारों में से, आसान जुबान दे दें उसको, या मुसन्निफ या शायर की शोहरत यानी बहुत बेहतरीन शायर है, नामी गरामी शायर है, उसका किताब दे या साहित्य दे, या बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी के अनुसार दे, या हिंदुस्तानी सकाफत में पेवस्त अदब दे, यानी हिंदुस्तानी जो कल्चर है, सकाफत है, यानी जो संस्कृति है उसके हिसाब से दे। तो एक छोटा बच्चा को अगर हम देंगे तो उसके रुचि के अनुसार देंगे, उसके लेवल के अनुसार देंगे, उसके सतह के अनुसार देंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को उसकी सतह और उनकी दिलचस्पी यानी उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट के अनुसार दिया जाएगा। 114 का हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115, अज खुद जुबान सीखने और जुबान की आमूजिश में बुनियादी फर्क क्या होता है, यानी खुद से जुबान सीखना यानी अधिगम करना, या आमूजिश और जुबान की आमूजिश में क्या फर्क होता है। पहली जुबान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं, उस्ताद शागिर्द के माबैन रिश्ता, माबैन मैंने बीच में, बिटवीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जुबान का माहौल यानी भाषा का वातावरण, चौथा बोला जुबान से मुताल्लिक पढ़ने का मवाद। तो याद रखिएगा, पहला नंबर में बोला पहली जुबान के लिए आमोजिश, कभी भी पहली जुबान के लिए आमोजिश होती है, लर्निंग बिल्कुल नहीं होती, पहली जुबान तो हम इक्तसाब करते हैं, अर्जन करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। उस्ताद और शागिर्द यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या रिश्ता है, इससे हम जुबान सीख लेंगे, बिल्कुल नहीं। जुबान से मुतालिक पढ़ने का मवाद, सिर्फ पढ़ने का मवाद देने से नहीं होगा, सबसे बेहतरीन जो है यहाँ ऑप्शन वो जुबान का वातावरण या भाषा का माहौल, जिस तरह से वातावरण देंगे उसी हिसाब से वो क्या करेगा, आमोदिश करेगा। 117, अब 116 में चलिए, 116 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जुबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन जरूरी नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन का पेपर है, ठीक है, वही से मैं ऑनलाइन का ही पेपर डायरेक्ट आपको हल हल करा रहा हूँ, इसलिए ये देखिए ये बिल्कुल साफ नहीं आया है, ऐसे ही वहां भी आ सकता है फाइनल एग्जाम में भी आपका, तो ये आदत डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि इस उर्दू का फॉन्ट ऐसे ही आता है ज्यादातर। ठीक है, तो जुबान के आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन जरूरी नहीं है, दुरुस्तगी, रवानी, मौजूनियत या महारत। तो 116 नंबर का जो क्वेश्चन है, दुरुस्तगी भी चाहिए यानी बिल्कुल शुद्धता, जिसको कहते हैं रवानी यानी जिसको हम फ्लुएंसी यानी परवापूर्ण, मौजूनियत यानी वैलिडिटी वैधता, ये तीनों चाहिए लेकिन महारत नहीं होना चाहिए। ठीक है, महारत का मतलब सिर्फ कौशल, तो 116 का 4 हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 117 नंबर का क्वेश्चन है ये, पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 मराहल बताइए, यानी 3 स्टेप्स, मराहल मतलब स्टेप्स, यकजा करना, तकसीम करना या मजम्मत करना, पहला में बोला, दूसरा में क्या बोल रहा है, यकजा करना, मुंतखब करना या गौर करना, तीसरा बोला तजर्बा करना, निशान ज़दा करना या तैयार करना, लामरकजियत, तायुन कदर या पेशकश। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, यकजा करते हैं, तो यकजा करना दो ही ऑप्शन में, या तो एक होगा या दो होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मुंतखब करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मुंतखब, यकजा करना, मुंतखब करना और गौर व फिक्र करना। 117 का 2 हो जाएगा। 118 नंबर का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है, 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में से किसके इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाजा कद्र में नहीं होता है। दर्ज झेल का मतलब होता है निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल यानी प्रयोग बोलने यानी
स्पीकिंग की महारत यानी कौशल, महारत मतलब कौशल की अंदाजा कद्र को हम हिंदी में मूल्यांकन, इंग्लिश में एवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है, नहीं होता है। रोल प्ले में 118 नंबर का देखिए, रोल प्ले में दिखाना और बताने के लिए, खाली जगहों को पूरा करने के लिए, या तस्वीर की वजाहत करने के लिए। तो अंदाज़ा कद्र हम रोल प्ले का भी करते हैं, दिखाना और किसी चीज़ को बताना हो उसके बारे में भी हम अंदाज़ा कद्र करते हैं, तस्वीर की वजाहत करने यानी किसी पिक्चर का अगर हमको एक्सप्लेनेशन देना हो तो ये भी करते हैं। लेकिन सिर्फ खाली जगह को पूर्ण करने के लिए हम उसका महारत का एक्सप्ले ये क्या बोलते हैं अंदाज़ा कद्र नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 118 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 119 नंबर का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है जहाँ, यानी बोलने की अच्छी एक्टिविटी वह है जहाँ पर मादरी जुबान को ख़त्म कर दें, शिरकत गैर मुसावी हो, यानी शिरकत ही ना करे किसी बच्चा, आमोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा बातें करे, असातिज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। क्या होगा 119 का? तो अच्छी एक्टिविटी क्या होगी? जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो, जहाँ बच्चा ज़्यादा बात करने में एक्टिव हो, यानी जहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं ना, तामीर पसंदियों का नज़रिया तो यही है कि बच्चे को हमें करके सीखने का मौका देना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में 3 नंबर में सबसे ज़्यादा आमोजगार यानी अधिगम करता, लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेगा तो इंटरेक्शन भी होगा, एक दूसरे से सीखेगा भी। तो 119 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज उर्दू पेडागोजी का, और इसको कर लेते हैं पहले। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बुलंद ख्वानी जिसको हम सस्वर पठन कहते हैं यानी जोर से पढ़ना, कहानी सुनाना, मुबाहसा यानी बहस यानी जिसको डिस्कशन, और बातचीत किसकी मिसाल है यानी किसका एग्जाम्पल है? बगौर समाअत की, तोसीई समाअत, मजहूल समाअत, या मतवाजी समाअत। तो बुलंद ख्वानी करना, कहानी सुनाना, मुबाहसा और बातचीत करना, ये क्या करते हैं? ये बगौर समाअत यानी बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनने की मिसालें हैं, ठीक है। तो 120 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 120 का ए हो जाएगा। तौसी का मतलब एक्सटेंसिव, गहन। मजहूल समाअत या मतवाजी समाअत, ये दोनों है ही नहीं। तो इसका 120 का जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियोज़ में कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।